भारत माता की। पर्यटन और बैसाखी मेला बधाड़ी ताल के इस आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित आप सब लोगों ने, जिनको अभी अपना आशीर्वाद देकर, अपना समर्थन देकर, अपना मत देकर आपने इस क्षेत्र से भारी बहुमत से फिर से आपने विधानसभा का सदस्य बनाया है, फिर से आपने अपना प्रतिनिधि चुना है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बहन अमरदीप शाह जी, प्रमुख क्षेत्र पंचायत भाई प्रदीप खपलियाल जी, अध्यक्ष मेला समिति मोरसिंह गिरवाण जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा मेहरबान रावत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय वाचस्पति सेमवाल जी, जिला महामंत्री भाजपा विक्रम कंडारी जी, यहाँ के मेला संयोजक श्री पवार जी, श्री खपलियाल जी समेत सभी मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, हमारे इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए सभी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे प्रधानगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका मैं मेले में अभिनंदन करता हूं अपनी तरफ से। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही शुभकामनाएं देता हूं कि मेले के आयोजन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी मेहनत से हम इस मेले के उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के मेले हमारी लोक संस्कृति और लोक शैली को बढ़ावा देने के काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत है, यह हमारे जीवन में इंद्रधनुष की तरह रंग लाते हैं और खुशियां देते हैं। जब मैं छोटा था तब से मेले में जाने के लिए बड़ा आतुर रहता था, क्योंकि मेले जब आते थे साल भर में हमारे सभी पहाड़ के क्षेत्रों में सब जगह मेले होते थे और पहले से हम लोग तैयारी करते थे कि अब मेला आने वाला है, मेले में जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, कुछ बाजार में कुछ खरीदेंगे, कहीं कहीं जलेबी का जो स्टॉल लगता था कि जलेबी खाएंगे, और एक जगह पर तो सिंगाड़े का मेला लगता था हमारे यहाँ, तो सिंगाड़े के मेले में जाएंगे। तो ऐसे मन में एक अलग प्रकार की उत्सुकता रहती थी। और ये मेले पहले के समय में मैं देखता हूँ, अब तो इतने सारे हमारे पास साधन हो गए हैं, इतने संसाधन हो गए हैं कि टेलीविजन भी हो गया है, टेलीविजन से ज्यादा हमारे पास मोबाइल हो गया है, जिसमें सारी दुनिया हमारे मोबाइल में ही है। सब मेला हो या कोई देश विदेश का दृश्य हो, कहीं का भी कुछ देखना हो तो इंटरनेट के माध्यम से अब देखना बड़ा आसान हो गया है। लेकिन पुराने समय में बहुत कठिन समय था, न तो मोबाइल होते थे, न टेलीफोन की सुविधा होती थी, न टेलीविजन होते थे, न संचार की कोई व्यवस्था होती थी, इंटरनेट की व्यवस्था तो बहुत दूर की बात है। तो एकमात्र माध्यम मेले ही हुआ करते थे, क्योंकि दूर दूर हमारे भौगोलिक स्थानों में रहने वाले दोस्तों के साथ मुलाकात करनी हो तो इसमें मेले और जो हमारे इस प्रकार के सामाजिक सम्मेलन होते थे वो एकमात्र माध्यम होते थे, सबको मिलाने का काम करते थे। इनके पीछे हमारा धार्मिक महत्व, सामाजिक महत्व सब कुछ छिपा होता है। मैं आज आप सभी को अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद भी करता हूं
कि आप लोगों ने इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी को भारी बहुमत से भारी समर्थन देकर आपने विधानसभा का सदस्य बनाया है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जिस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई, 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जिताए हैं और मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड को एक नया रूप देने का काम हुआ है, जैसा अभी भरत चौधरी जी यहां से कह रहे थे कि आज सड़कों के क्षेत्र में देखिए जिस प्रकार से ऑल वेदर रोडें बन रही हैं और ऑल वेदर रोडें एक कोने से लेकर दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। हजारों किलोमीटर की रोड बन रही है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कितना आसान अब आपका रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जाना है और श्रीनगर से ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून जाना होगा। आने वाले समय में 2024 तक हमारे यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो एक सपने से कम नहीं है कि हम सपना देखते थे पहले। मैं आपको बताऊं कि देवाल ब्लॉक है चमोली में, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा ज्यादातर लोगों ने। देवाल ब्लॉक का एक गांव है घेस। वो घेस के बारे में कहते हैं कि जहां शुरू हुआ घेस वहां खत्म हुआ देश, यानी उससे आगे कुछ नहीं है। तो घेस के गांव के बच्चे आज से लगभग 5 साल पहले एक बार देहरादून में आए थे। तो देहरादून में आए तो वो करीब 15 से 20 बच्चों का एक दल था। तो विधानसभा में आए थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहां आए हैं? तो बोले ये हमारा स्कूल का दल है जो हम सबको घुमाने के लिए लाया गया हुआ है। तो मैंने कहा क्या क्या देखोगे हम? तो बोले हम विधानसभा देखेंगे, हम सचिवालय देखेंगे, हम राजभवन देखेंगे, हम FRI देखेंगे, हम एनडीए जो जहां पर IMA जहां पर एनडीए का वो ट्रेनिंग होती है, IMA को देखेंगे, सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे, IIT देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे? तो बोले और हम जो है रेल देखेंगे। क्या देखेंगे? रेल देखेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो बोले, मैंने कहा इसमें से सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है देखने में? सबसे अच्छा किसमें लगा देखने में? तो बोले सबसे अच्छा लगा रेल देखने में। जब हमने नजदीक से रेल देखी, मैंने कहा टेलीविजन पर तो देखी होगी। बोले नहीं, प्रत्यक्ष रूप से पहली बार देखी तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे बोले। तो आप सोचिए कि उन बच्चों को जो देवाल के रहने वाले, घेस के रहने वाले, वो बच्चे रेल देखने के लिए देहरादून आए थे। और आने वाले समय में आपके यही कर्णप्रयाग तक, ऋषिकेश से 2024 तक रेल पहुंचने वाली है। तो एक सपना है कि नहीं है? ये काम किसी और के समय में नहीं हो सकता था। ये काम भी अगर संभव हो पा रहा है, ये रेल हमारे पहाड़ में पहुंच रही है, कर्णप्रयाग पहुंच रही है, तो इसको पहुंचाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसी प्रकार से सड़कों को जोड़ने का काम बिल्कुल समझ लीजिए आप, इस कोने से उस कोने तक, कुमाऊं से गढ़वाल को, गढ़वाल से कुमाऊं को, यहां से देहरादून को, हरिद्वार को, ऋषिकेश को, यहां से लेकर आपके कैलाश मानसरोवर तक जाने वाला रोड आने वाले समय में हमको सब कार से हम जाएंगे। ये सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में जिस प्रकार से काम हो रहा है,
वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऋषिकेश में हमारा एम्स चालू हो गया है। जिस एम्स के लिए हम दिल्ली जाते थे और दिल्ली जाकर भी हमको बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं था। लाइन में लग के इलाज के लिए घंटों और दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उसके बावजूद भी कई बार नंबर नहीं आता था। आज ये काम हमारे यहां ऋषिकेश में हो रहा है। एक से एक बढ़िया डॉक्टर आज ऋषिकेश में काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को रोज स्वास्थ्य की सेवाएं यहां पर मिल रही हैं। आने वाले समय में हवाई सेवाएं हमारे हर क्षेत्र में आने वाली हैं। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत जो योजना है, यह आयुष्मान भारत योजना हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी के रूप में देने का काम भी इस आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया है। और उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया गया है। ये योजना भी चलाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र है उन क्षेत्रों में अभी प्राइवेट हॉस्पिटल कम खुले हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल कम खुलने के कारण से आयुष्मान योजना का लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। लेकिन नीचे के सारे हॉस्पिटलों में इस प्रकार के इलाज को सख्ती से सबको देने की योजना, सबको उपलब्ध कराने की ये योजना हम सख्ती से लागू कर रहे हैं। मैंने सबसे कहा है कि जिसके पास भी आयुष्मान का कार्ड होगा उसको जो है हम पूरी सुविधा यहाँ के सारी जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं सारे अस्पताल देना सुनिश्चित करेंगे और ये सब काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले कालखंड में जो भी हमारा पिछली सरकार का कालखंड था, हमने सभी क्षेत्रों में कोशिश करी कि हर क्षेत्र में हर किसी को राहत देने का काम करें। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें होंगी, उनका हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया था। आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया था, भोजन माताओं को मानदेय बढ़ाया था। हमारे ग्राम बढ़ाने हमने पिछली बार वृद्धावस्था पेंशन जो केवल एक को मिलती थी परिवार में, और एक को मिलने के कारण से आपस में झगड़ा भी होता था। 2 दंपत्ति होते थे घर में, दोनों में से एक ही को मिलता था। हमने कहा कि अब ये झगड़ा हम नहीं होने देंगे और हमने पेंशन दोनों के लिए कर दी है। उस समय लोगों को लग रहा था कि केवल चुनाव की घोषणा है। अभी चुनाव के बाद इसका हमने शासनादेश जारी कर दिया है और पेंशन भी हमने बढ़ा दी है। अभी 1400 रुपये पेंशन कर दी है। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं यहां तो कम होंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी है उनका मानदेय भी हमने 500 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से हमने कहा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 500 रुपया, जो बार बार बीच में बात चल रही थी, कोई कह रहे थे हम इतने में सिलेंडर दे देंगे, उतने में सिलेंडर दे देंगे, कह रहे थे ना। जहां उनकी सरकार है वहां कहीं भी इतने का सिलेंडर नहीं दिया उन्होंने। अब महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, ना वहां रोजगार दिया। भाइयों बहनों, हमने ये संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही 1 साल के अंदर जो हमारे गरीब परिवार हैं उनको हम 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे और हमारी सरकार 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में देने जा रही है। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी हमारी योजना धरातल पर उतरेगी। जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, हमने बीच में हम खेल नीति लेकर आए थे और खेल नीति के माध्यम से जो हम नई खेल नीति लाए हैं, उस नई खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा, कोई बेटी, अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, वो खेलना चाहती है, खेलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसके परिवार में, चाहे उसके पिताजी के पास, उसकी मां के पास, उसके परिवार में
साधन होंगे, संसाधन होंगे, इस बात से अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चा खेलने जाना चाहता है, अगर वो किसी खेल में निकल गया है, तो उसके लिए नई खेल नीति में उसके जाने की व्यवस्था भी सरकार करेगी, उसके रहने की व्यवस्था भी सरकार करेगी, और जब वो कोई पदक प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद उसको नौकरी देने का काम भी अब हमारी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हम पारदर्शिता के आधार पर सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी नई सरकार 23 मार्च से शुरू हुई है और हमने तय किया है कि जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, हम उन संकल्पों को पूरा करेंगे। और एक सबसे बड़ा संकल्प जो 12 फरवरी 2022 को मैंने आप सबके समक्ष, पूरे उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक बात रखी थी कि नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनेगी तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आएंगे। और वो हमारा संकल्प था। जैसे ही हमने, नई सरकार ने हमारा शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण के अगले दिन हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने तय किया कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। हमारे यहाँ 4 धाम है, ये हमारा गंगा का प्रदेश है, ये हमारा धर्म और संस्कृति का केंद्र है, अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ हर परिवार से सेना के अंदर कोई न कोई काम करता है, किसी का बेटा काम करता है, कोई बेटी काम करती है, किसी के पिता करते हैं, चाचा करते हैं, मामा करते हैं, भांजे करते हैं, ताऊ करते हैं, कोई न कोई सेना या अर्धसैनिक बलों में, हर परिवार से कोई न कोई सेना में। तो हमने कहा कि देश के अंदर हमारा राज्य एक ऐसा राज्य है जो 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। हमारी अपनी अलग एक यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का हमारा एक प्राकृतिक सौंदर्य है। तो हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होगा और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। हमने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है, कैबिनेट से, मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से हमने ये तय कर दिया है कि आप विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डर्स, जो लोग उससे प्रभावित होते हैं, उन सभी से बात करके, सभी से समन्वय करके हम ये कानून बनाने वाले हैं, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं और उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां ये कानून लागू हो जाएगा, जिसकी मांग पूरे देश में वर्षों वर्षों से उठती रही है। वो कानून कहीं सबसे पहले लागू होगा तो आपके प्रदेश, आपकी देवभूमि, आपके उत्तराखंड में लागू होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ मैंने पूरे देश के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करी है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर एक कानून हम लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। जितने संकल्प हमने लिए हैं, सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम है, धीरे धीरे हम करेंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो हमारा ये इस का पवित्र जल यहाँ से बहकर आता है, इसकी मान्यता के अनुसार निकास, इसकी सरोवर की पवित्र जल की निकासी ग्राम सभा गैखाड़ा के मैदान में होती है, जहाँ से प्राचीन काल से वर्तमान तक जैवी मछलियां विद्यमान है। पर्यटन की दृष्टि से बागर बुरास के पेड़ों एवं पर्वतमालाओं से आच्छादित बहुत ही समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा निर्मित भगवान वासुदेव का पौराणिक मंदिर है। पुजार गांव बांगर में स्थित है। साथ ही निकटवर्ती ग्राम सभा सिरवाड़ी बांगर में पौराणिक मां सहजा देवी का मंदिर भी स्थित है। पौराणिक दृष्टांतों के अनुसार ये मान्यता है कि बैसाखी के इस पावन पर्व पर इस पवित्र विष्णु सरोवर ताल के दर्शन मात्र से ही सबको जो है पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, आज मुझे भी यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पर्यटन बैसाखी मेले के पर्व पर सम्मिलित हो सका हूँ और विष्णु सरोवर ताल के दर्शन से पुण्य फल प्राप्त करने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, यहाँ पर
अभी